से भी नहीं पूछा। अच्छा क्या उन्हें तो बताया तक नहीं। एक बार माँ से पूछ लेना चाहिए ना कि जो कर रही हूँ वो ठीक भी है या नहीं। बेटा, अगर तेरी माँ बोले कि तू गलत कर रही है तो क्या तू ये सब नहीं करेगी? अरे बेटा, इतना तो सोच कि मैं तुझे गलत नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं दादी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस पता नहीं दादी। वैसे एक बात तो सही कह रही है, ये रास्ता गलत है। पर बेटा, तेरी सोच गलत नहीं है, ये तरीका गलत हो सकता है, पर तेरी नीयत गलत नहीं है। कहते हैं अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए तो गलत नहीं होता। हाँ, और अच्छे काम के लिए अगर कोई गलत हम कर भी रहे हैं तो ये गलत नहीं है बेटा। और देख, तू ना घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं आगे होके बात करूंगी ना। बेटा मत घबरा, ऐसे वाहिगुरु करे ऐसी नौबत आए ही ना पुत्र, ऐसी नौबत ना ही आए, सब ठीक ठाक हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे ये है ना यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहोश करना चाहते थे ताकि तुम प्रज्ञा की शादी धोखे से करवाओ? हाँ, लेकिन अब देखो, मैं अभी को सब कुछ बताऊंगी और वो तुम्हारा क्या हाल करता है। तनु मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अरे देखो इसमें कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं है। मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम। हाँ, ये दिखा के। मैं जानती हूँ तुम सब लोग प्लान कर रहे थे मेरी शादी रोकने के लिए, लेकिन मैं अभी को सब कुछ बताऊंगी और वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें छोड़। तनु मेरी बात सुनो। मुझे चक्कर है। ये त्रिपुरा, तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मुझे बेहोश। बाल बाल बच गए यार, तू बड़ी चालाक औरत है। हमसे बेहोश करने आया था ये तो मुझे बेहोश कर देती। कहाँ छुपाऊं इसे? बाथरूम में छुपा देता हूँ। अब तक ठीक से बेहोश नहीं हुई है। अगर शक्ति के बीच में जाग गई तो हंगामा खड़ा कर देगी। तनु कहाँ है? उसे यहाँ लेकर आना था क्या? नहीं, मेरा मतलब है काम हो गया। एक मिनट दादी, एक मिनट, तो मैं जरा सांस ले लूं। हाँ, पी ले पानी पी ले। अब बताओ ना जल्दी ना, तनु बेहोश हुई कि नहीं? अरे होते होते हुआ है दादी। मतलब? अरे मतलब बाल बचाऊं। अरे पकड़ लिया था उसने मुझे, और वो भी तब जब मैं उसे बेहोश करने वाला था। अरे मैं तो उसे ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था यार। तूने उसे बेहोश किया कि नहीं? दादी मैंने भी हार नहीं मानी, बेहोश करके दम लिया उसे।
शुक्र। और बाथरूम में लॉक भी कर दिया है। शाबाश बेटा शाबाश। प्रज्ञा की शादी के लिए तनु का बेहोश होना बहुत जरूरी था। तूने तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा काम किया है। वेरी गुड, वेल डन बेटा। थैंक यू दादी, थैंक यू। दीदी रुको रुको, उससे भी ज्यादा जरूरी काम मैंने किया है। वो दूसरी बिल्ली को अपना रास्ता काटने से रोका है। हाँ, कौन सी बिल्ली? अरे दीदी वही मिताली। कुछ भी होता है तो सूंघती हुई चली आती है। वो तो तनु को लेने आ रही थी, मैंने उसे रोक दिया। हाँ। अरे दासी, आपको हाथापाई तो नहीं करनी पड़ी? अरे वो तनु तो मुझसे लड़ रही थी। अरे अपनी हील दे मारी मेरे पैर पे। सबको चिल्ला चिल्ला के बुलाने वाली थी। और मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, सब बेहोश किया ना उसे। ताकत से भी ज्यादा है ना, दिमाग लगाना जरूरी होता है। मैंने सिर्फ उस मिताली को तनु को ले जाने से ही नहीं रोका, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखा कि उससे हम पे शक ना हो। हाँ। लेकिन वो लौट के वापस तो नहीं आई। अरे वो तनु तो बेहोश होने के बाद जाग गई थी। डबल डोज देनी पड़ी मुझे उसे। तो कमाल की मिताली, अपने सर की टोपी तूने मम्मी जी को पहना दी। बस अब वो लड्डू बढ़ती रहेंगी और तू जाकर तनु को लेकर आ जा। तनु तनु, अरे तुम्हारी शादी का मुहूर्त आ गया है। आलिया नीचे बुला रही है तुम्हें। तनु, अरे तनु जल्दी करो भाई। तनु मैडम, ये कोई वो तुम्हारी मॉडलिंग का शो नहीं है जहाँ पे वो तुम रैंप पर वॉक करती हो। वहां लेट होगी तो चलेगा, ये शादी है, इसका मुहूर्त होता है। मुहूर्त बीत जाएगा तुम्हारी शादी का। तनु, बाहर प्रज्ञा आई हुई है। देखो, तुम जल्दी से तैयार होके बाहर नहीं निकली ना तो पता चला मंडप में तुम्हारी जगह प्रज्ञा बैठ गई और उसकी शादी अभी से हो गई। प्रज्ञा के नाम से भी ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तनु, मुझे लग रही है इससे तो ये दरवाजा खोल क्यों नहीं रही है। तनु, मुझे भी टेंशन होने लगा है। इसके अंदर कुछ हो तो नहीं गया? आलिया को जाकर बताऊं क्या? वो ही कुछ करेगी। नहीं मिताली, तो आलिया को जाकर बोलेगी ना तो उल्टा वो तुझे ही डांटेगी कि आप कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो। मिताली भाभी, तू ही ट्राई कर दरवाजा खोलने का फिर से। तिजोरी की चाबी। अरे मिताली मिताली मिताली, रुक 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 रुक। क्या हुआ मम्मी जी, मेरे पीछे क्यों भागे चले आ रहे हो? ये ले चाबी। वाह, क्या सुंदर चाबी है। कौन सी तिजोरी की चाबी है ये? अरे ये तिजोरी की चाबी नहीं है, ये हर ताले की चाबी है, मास्टर की। अरे शादी ब्याह के घर में लोग अपना दरवाजा लॉक करके भूल जाते हैं चाबी, तो ये चाबी से तू दरवाजा खोल लेना। यस। मिताली भाभी, कहाँ रह गई आप? जल्दी तनु को लेकर आइए। ये आलिया ना, ये तो ऐसे आवाजें दे रही है जैसे शादी का मुहूर्त तनु का नहीं इसका है। जल्दी कर मिताली, मास्टर की से ताला खोल और तनु को लेकर चल। क्या? तनु, तनु, अरे कहाँ गई भाई? अरे सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये लड़की कहाँ चली गई? कि भाग तो नहीं गई? लेकिन शादी तो इसे खुद करनी थी, अभी से भाग थोड़ी ना सकती है। कहाँ? वॉशरूम गई होगी शायद। तनु, क्या करूं? कैसे निकलूं यहां से? मुझे एक बार देखना है कि प्रज्ञा ठीक है या नहीं। पर आलिया जब तक यहाँ है मुझे कहीं जाने ही नहीं देगी। मैं अभी आई। हाँ आलिया, जरा एक मिनट आना ना। I'll be back। हाँ जी आंटी जी। आलिया,
बहुत देर हो गई, वो तनु अभी तक आई नहीं। तुमने मिताली को भेजा था ना तनु को लेने के लिए, उसे जाकर भी 15 मिनट हो गए। आई डोंट अंडरस्टैंड ऊपर हो क्या रहा है, जो भी ऊपर जा रहा है वो नीचे आ ही नहीं रहा है। रिलैक्स आंटी जी, आप तो मिताली भाभी को जानती है, बस एक बार बोलना शुरू हो जाए तो चुप ही नहीं होती। तो तनु के साथ बातों में लग गई होंगी और क्या। डोंट वरी, वो तनु को ले आएंगे, किसी भी वक्त आ जाए। आलिया आलिया, आई थिंक एक बार तुम जाकर देख लो प्लीज। पता नहीं मिताली तनु के पास गई भी होगी कि किसी और से ही गप्पे लड़ाने बैठ गई। जाओ ना। आंटी आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, जस्ट रिलैक्स। इतनी टेंस्ड क्यों हो रही हैं आप? और यू नो व्हाट, मैं चली जाती, लेकिन गेस्ट देखिए ना कितने सारे आ रहे हैं, और यहाँ पर तो दादी भी नजर नहीं आ रही है। अगर दादी होती ना, आई वुड हैव गॉन, बट राइट नाउ आई हैव टू मैनेज। ओके, उसी बात की तो टेंशन है मुझे। तनु बेटा, मिताली तुझे लेने आई है। दादी, ये तो कमाल ही हो गया। देखिए जरा तनु को, आपने तो उसे आशीर्वाद देने के साथ साथ बहुत सारे संस्कार भी दे दिए लगता है। देखिए ना, रूम में कोई भी नहीं था तब भी ये घूंघट में बैठी हुई थी। हाँ मिताली, क्या है ना, हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुजुर्गों की बात मान लेते हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या मैं आप लोगों की बात नहीं मानती? अरे तुम लोग क्या सास बहू की बातें लेके बैठे। चलो चलो, इसको तनु को नीचे लेके चलते हैं बेटा। हाँ? शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी करो जल्दी। चलो तनु। चलो एक मिनट, अब क्या हुआ? मुझे ना काम है ना तनु से। अब क्या काम है? हाँ, सोच लीजिए, इतना बड़ा ऑफर, इतनी सारी डायमंड ज्वेलरी, और आपको काम कितना सा करना है? इतना छोटा सा। प्रज्ञा को किचन तक लेके आना है और उसे चलाने में मेरी मदद करनी है। फिर आप ये डायमंड ज्वेलरी पहन के जिंदगी भर अपनी सहेलियों को जलाते रहना। तू सोच क्या रही है? दादी, हाँ? मुझे ना तनु से बहुत ही जरूरी काम है। वो ना, मुझे इसका वो हीरो का हार देखना है। उसके लिए हम दोनों ने शर्त लगाई थी कि वो यही पहनेगी। हे भगवान, हार देखने के चक्कर में कहीं भाभी मेरी शक्ल न देख ले। तो मैं देख लेती हूँ। अरे छोड़, ये कोई टाइम नहीं है हार देखने का। चल। दादी, दासी, मुझे बस 1 मिनट लगेगा ना, मुझे देखना है हार। शादी के बाद में देख लेना। चल चल चल। नहीं दादी, मुझे देखना है तो देखना है। मैंने शर्त लगाई थी तनु से। गए काम से। आलिया आ गई है, अब कहीं ये घूंघट ना उठा दे। कहाँ थी आप मिताली भाभी? वो मैंने भेजा था ना जल्दी लाने के लिए, तो इतनी देर कहाँ लग गई आपको? तनु को मैं लेकर ही क्या आप इसे उसे कर रही हैं? मैंने कितनी देर से बोला था इसे लेकर आने के लिए, और आप इसे इधर कहाँ से लेकर आ रही हैं? इसका रूम तो उस तरफ। हंस क्या रही है, मैं आपसे पूछ रही। भाई दादी, दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप चलिए मेरे साथ। ये यहाँ क्यों आए? लगता है अब तो कोई गड़बड़ होकर रहेगी। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको नीचे बैठने के लिए बोला था, पूजा शुरू होने वाली है वहां पर, और आप यहाँ पर घूम रहे हैं। वो मुझे दादी से कुछ बात करनी थी। दादी आप। दादी क्या लगा रखा है आपने भाई? दादी कौन सा शादी के बाद तीर्थ यात्रा पर जाने वाली है जो आपसे बात नहीं कर सकती? अरे नीचे फंक्शन शुरू होने वाला है, पूजा शुरू होने वाली, तनु भी नीचे जा रही है, आप भी चलिए। पिछले 2 घंटे से सुन रहा हूँ कि पूजा अब शुरू होगी तब शुरू होगी। मुझे दादी से बात करनी है, वो भी अकेले में। लेकिन भाई मैंने कहा ना कि मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं दादी से बात करूंगा, उसके बाद नीचे आऊंगा। और अब चलिए मेरे साथ दादी। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्यों?
मैंने थोड़ी ना बोला था अभी को कि दादी को लेकर जाओ। और अब भाई भी पता नहीं क्या बात करने चले गए दादी से। और ये तनु की मॉम भी ना रोक नहीं सकती थी भाई को। इसकी बात करें, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। बोला था ना जल्दी रेडी हो जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो अपना टाइम लगा कर रखो। लेकिन हद होती है तनु। मैंने तुम्हें बोला था कि भाई नीचे वेट कर रहे हैं, और अब और लगाना है मेकअप, और लगा लो। चुप क्यों खड़ी हो, बोलो कुछ। एक्चुअली फाइन, मत बोलो, वरना कुछ बोलोगी ना तो फालतू में सारा गुस्सा मेरा तुम्हारे ऊपर निकल जाएगा। You know what, just forget it. मैं जाकर तुम्हारी मम्मी से ही बात करती हूँ। थैंक गॉड बच गए। पर ये दादी से क्या बात करने गए? मैं क्या करूँ, यहीं रुकूं या जाऊं? आंटी जी, what is wrong with you? Excuse, क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे सुना रही थी और आपने खुद इतनी बड़ी गलती कर दी। रत्नेश, मैंने क्या किया? क्या किया? मुझे तो इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रही थी आप कि भाई यहाँ पर तैयार खड़े हैं, तुम जाकर ऊपर तनु से ले आओ, बिकॉज हमें कोई चांस नहीं लेना। और अब भाई यहाँ पर है भी नहीं और वो ऊपर पहुंच गए। ऊपर मोनालिया, वो तो यहाँ है। कहाँ है? भाई यहाँ नहीं, ऊपर है, और दादी के साथ पता नहीं अकेले क्या बात कर रहे हैं। दादी के साथ अकेले में? हाँ। ओ गॉड आलिया, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? कॉस्ट ट्राई तो मैंने किया ना आंटी, लेकिन भाई ने उल्टा मुझे डांट दिया। ओ गॉड आलिया, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। ना तुमने तनु का ख्याल रखा ना अभी का। भेज दिया अपनी उस बेवकूफ भाभी को वहां तनु को बुलाने के लिए। ना तुम उसे भेजती और ना ये सब कुछ होता। एक्सक्यूज मी, मेरी लापरवाही या आपकी लापरवाही? ना आप भाई को यहाँ से ऊपर जाने देते, ना भाई ऊपर जाते, ना दादी के साथ बात करते, ना ऐसा कुछ भी होता। अगर ये नहीं होता ना तो कुछ और होता। मैंने तुम्हें कहा था कि तनु वहां पर अकेली और वो दादी प्रज्ञा पूरब सबके सब ऊपर है, लेकिन तुम मेरी बात प्लीज, मुझ पर ज्यादा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। ये काम आप भी कर सकती थी। अगर तनु मेरी फ्रेंड है तो वो आपकी भी तो बेटी है, लेकिन नहीं, आपको तो फुर्सत ही नहीं है लोगों को शो ऑफ करने की। ओ मिस्टर गुप्ता, देखिए ना, मेरी बेटी की शादी रॉकस्टार अभिषेक प्रेम मेहरा से हो रही, कभी इस केस को तो कभी उस केस को। आपको तो मौका चाहिए बस फ्लॉन्ट करने का। आलिया, मुझसे इस टोन में दोबारा बात मत करना। हैव सम मैनर्स। और आप मुझे ऐसा एटीट्यूड मत दिखाइए आंटी। मैं तनु नहीं हूं जिसे जो कोई कुछ भी बोलेगा और वो सुन लेगी। मत भूलिए, आलिया मेहरा हूं, मेरे घर में खड़ी है और मेरे घर में ये शादी हो रही। लड़के वाले हैं लेकिन फिर भी सारा अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। तो मत करो ना मुंबई में शादी। दिल्ली में शादी करने देते तो सारी तैयारियां मैं करती, और ये कोई भी जो मुसीबतें आई है ना, ये नहीं आने देती थी। तो ठीक है, कर लीजिए दिल्ली में शादी, और लड़का भी दिल्ली से चूज कर लीजिएगा। आंटी, आपका जो ये एटीट्यूड है ना, आज के बाद मुझे मत दिखाना। बिकॉज यू सी, द थिंग इज कि तनु की जो भाई से शादी हो रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रही है, क्योंकि मैं आप लोगों के साइड पे हूं। सोचिए, अगर मैं आप लोगों के अगेंस्ट हो जाऊंगी तो तनु और भाई की शादी आज तो छोड़िए, कभी भी नहीं होगी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, पर हर मोड़ पे मुझे इशारा जरूर कर रही थी कि इनकी शादी मुझसे ही होगी। मैं ही नहीं समझ पाई, और फिर कभी किस्मत को और कभी भगवान को दोष देती थी। कुछ सोच रही थी क्या तुम? कोशिश तो मैं भी कर रही थी, लेकिन कुछ सोच ही नहीं पाई। ये चल क्या रहा है? मतलब समझ नहीं आ रहा है। मतलब शादी होने वाली है या खाना पुसी का खेल चल रहा है? ये एक तरफ तो अपनी दादी को लेकर चला गया,
ये दूसरी तरफ आलिया तुम्हारी माँ को लेकर चली गई। दोनों में से कोई भी वापस आने का नाम नहीं ले रहे और हम यहाँ पर खड़े हुए खड़े खड़े कर क्या रहे हैं वैसे हम लोग? तुम क्या चुपचाप खड़े हो? मैं बोले जा रही हूँ, कुछ तो जवाब दो। अरे तुम्हारी शादी है तो डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा ना कि यहाँ खड़े रहे या नीचे जाए। अब मैं क्या जवाब दूं? बोल तो सकती नहीं और इशारा इन्हें समझ आएगा नहीं। क्या बोलोगी तुम भी तो मेरी तरह कंफ्यूज हो कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा एक काम करो, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं ना नीचे आलिया के पास में जाती हूँ, ठीक है? हो सकता है कि वो आप लोगों के सामने चुप हो गई हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो घर जाकर रो रही हो। पता नहीं किस हाल में होगी, मुझे उससे बात करना चाहिए। अरे नहीं, इनफैक्ट घर पे तो वो ठीक होगी। अरे वहां उसकी मम्मी है, उसकी दादी है, उनके सामने थोड़ी ना रोएगी। क्यों दादी? ट्रस्ट मी, हमने यहाँ पर उसे समझा दिया था और घर जाकर उसने अपने दिल को समझा लिया होगा। अब तू ना इसको बोल कि ये भी अपने दिल को समझा ले और जल्दी से शादी कर ले। और भाई हम सबकी छुट्टी कर मंडप पे जाके बैठ, कब से उस दुल्हन का टेंशन लिए बैठे हैं हम लोग। दुल्हन की टेंशन? दुल्हन की नहीं, दूल्हे की टेंशन। हाँ, दूल्हे की। दादी के कहने का मतलब है कि तुझे इस हाल में देखकर किसको अच्छा लगेगा। अब तू ही तो कह रहा था ना कि ये डिसीजन तूने सबकी खुशी के लिए लिया है, तो डीले क्यों कर रहा है? चल 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 जल्दी चल। रुक यार। अरे भाई बाहर तनु खड़ी है, नीचे पंडित जी वेट कर रहे हैं, नीचे मंडप में जा, आग के साथ चक्कर लगा, एक बार शादी कर ले, फिर सब ठीक हो जाएगा और हम सब खुश हो जाएंगे। चल एक मिनट। आप लोग खुश हैं मेरे फैसले से? हाँ, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है पगले, तभी तो हम इस शादी के लिए माने हैं। चल अब चल। एक सेकेंड यार। थैंक्स अपूर्व, थैंक यू दादी, थैंक यू दासी। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो अब जाकर मन थोड़ा हल्का हो गया, वरना सच बताओ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करने क्या चाह रहा हूँ। अरे तू अपनी लाइफ का सबसे अच्छा काम करने जा रहा है, इसलिए हम सब इसमें तेरे साथ हैं। अब चल। बहुत भारी काम है यार। आजा। अब हम तुझे कैसे बताएं कि हम क्यों तुझे इस शादी के लिए जोर दे रहे हैं? बस एक बार तेरी शादी हो जाए तो तेरी उस तनु से जान छूटे। माफ कर दे दोस्त, तुझे बिना बताए तेरी शादी प्रज्ञा दी से करा रहे हैं, बट आई होप सच जानने के बाद तू हमसे नाराज नहीं बल्कि खुश होगा। प्रज्ञा ठीक है, पर फिर भी एक बार तो उससे बात करनी होगी। शादी से पहले एक बार उससे मिलना ही होगा, वरना आज रात ही नहीं सारी जिंदगी बेचैन रहूंगा। अब चल। आजा बेटा आजा। आलिया तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें ये शादी ना करवाने की धमकी मुझे नहीं देनी चाहिए थी। आंटी जी आप मुझे अच्छे से जानती नहीं, ये मेरी धमकी नहीं वार्निंग थी, जिससे अगर आप सीरियसली लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या है ना आंटी जी, मैं इस शादी के कभी भी अगेंस्ट नहीं थी। मैं तो चाहती हूँ कि शादी हो, ऐसा मैं कल भी चाहती थी और आज भी चाहती हूँ। ओके आलिया बेटा, वर वधू को आने में और कितना समय लगेगा? शादी का मुहूर्त हो गया है। हाँ पंडित जी बस 5 मिनट, दूल्हा दुल्हन दोनों नीचे आ ही जाएंगे। ठीक है। सो मैं क्या कह रही थी आंटी जी, हाँ मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, डोंट वरी, जब तक मैं आपके साथ हूँ ये शादी जरूर होगी। लेकिन देखिए ना, आपकी बेटी तो अब तक तैयार ही नहीं हुई और मेरे भाई जस्ट बिकॉज ऑफ यू पता नहीं दादी के साथ ऊपर क्या क्या बातें कर रहे हैं।
तो हमारा ध्यान बाकी चीजों पे ना होकर इस चीज पर होना चाहिए कि वो दोनों नीचे आ जाए और ये शादी आज हो जाए, है ना? हमें कोई और मौका नहीं देना चाहिए ये शादी ना होने का। What do you say, आंटी जी? I think that makes sense. I know, मैं उन्हें लेकर आती। चल क्या रहा है? हाँ? और ये तो कितनी गलत बात हुई ना। मुझे थोड़ी सी देरी हो गई तनु को लाने में, तो तुमने मुझे कितना सुना दिया। और तुम क्या कर रही थी यहाँ? तनु की मम्मी के साथ गप्पे लड़ा रही थी। करना क्या है? हाँ? तनु को नीचे लाऊं या ये मंडप ऊपर ले जाऊं? करना कुछ भी नहीं है, स्पेशली आपको जो भी करना है ना वो मैं करूंगी मिताली भाभी। इतनी अक्ल तो है नहीं है कि ऊपर जाकर आपने तनु को अकेला छोड़ दिया, वो भी ये जानते हुए कि घर में कितने दुश्मन है हमारे। हमारे नहीं, तुम्हारे और तनु के। मैंने तो घर में सबसे बना कर रखी है। Whatever, आप बेटा वर वधू आ गए क्या? 2 मिनट पंडित जी, 2 मिनट में आप ना हटिए यहाँ से। आलिया, मुझे कोई और काम आए ना आए, लेकिन तुम्हें उठाने का काम तो मैं कर ही सकती हूँ। दे दो हाथ। अब देखती हूँ कि आप अकेले कैसे उठती। हाँ? काफी देर हो गई। पूरब, दादी, इंदु दादी, कोई भी बाहर नहीं आ रहा। मिताली भाभी भी चली गई, क्या करूं? अंदर कमरे में जाकर देखूं कि अकेले ही नीचे चली जाऊं? नहीं, अकेले नीचे नहीं जा सकती। अंदर कमरे में जाकर देखती हूँ क्या आखिर बात क्या है। नहीं, मुझे दादी के कमरे में नहीं, नीचे ही चले जाना चाहिए, जिससे मुझे कोई पूछे ही नहीं। ये तनु अकेले कहाँ जा रही है? तनु संभाल के, कहीं तुम्हें प्रज्ञा, तुम तनु के कपड़ों में क्या कर रही हो प्रज्ञा? मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। तुम तनु के कपड़ों में क्या कर रही हो? और तनु कहां पे है? तनु कहां पे है? हाथ छोड़ो मेरा। ये एटीट्यूड मुझे मत देना। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। तनु कहां है? मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता तो तुम ये तनु के कपड़ों में क्या कर रही हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।